अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आज हम जमात 8वीं मज़मून उर्दू सबक नंबर 12 खतूत का मुताला करने जा रहे हैं। इससे पहले ख़त नंबर 1 हमने देखे थे, जिन्हें लिखा था निशातुन्निसा बेगम ने। आज हम ख़त नंबर 2 देख रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। जान पहचान में देखिए, रशीद हसन खां 10 जनवरी सन 1930 को शाहजहाँपुर में पैदा हुए। वो मारूफ माहिर लिसानियात, मुहक्किक और मुदव्विन थे। उन्होंने कई अहम कदीम किताबों की तदवीन की और उन्हें शाया किया। उन्होंने उर्दू इमला, लुगत, ज़बान और बयान की कवायद से मुतल्लिक आला दर्जे के मज़ामीन लिखे। इबारत कैसे लिखे, इंशा और तलफ़्फ़ुज़, तफ़हीम और तलाश और ताबीर इनकी अहम किताबें हैं। 26 फरवरी 2006 को शाहजहाँपुर में उनका इंतकाल हुआ। ये खत प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम लिखा गया है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए बच्चों, खत आपके सामने है। शाहजहाँपुर 7 मार्च सन 1996। मोहब्बे फारूकी साहब, आपका खत मरकुमा यौम ईद उल फित्र और दूसरा खत जिस पर 28 फरवरी की तारीख दर्ज है, मुझे कल एक साथ मिले। इसे डाक खाने का अदना करिश्मा कहिए, अब यह मामूल सा हो गया है। भाई, मैं आपकी नवाजिश बरादरान का मुतारिफ हूँ। मुतारिफ यानी प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानिए एतराफ़ या इकरार करने वाला, और ममनून के आप याद रखते हैं और याद करते रहते हैं। यहाँ आते ही गुर्बत दर वतन के माने मालूम हुए, यानी वतन में अजनबी होना। गुर्बत दर वतन यानी वतन में अजनबी होना। घर के सभी अफराद के पास रहने की जगह मेरे सिवा कि मेरा शुमार परदेसियों में होता रहा है। आप इसे यूँ देखिए कि 4-6 दिन पहले मेरा पोता 4 साल का अपनी माँ से कहने लगा कि अब दादा हमारे घर रहेंगे, अपने घर दिल्ली नहीं जाएंगे। सारी किताबों के बंडल बांधे पड़े हैं अब तक, इसलिए मजबूरन एक कमरा अपने लिए बनवाना चाहा, यानी दरवाजे पर हाथी बांधना चाहा। जो तू काम शुरू हो गया, अपने पास तो दस्ते खाली की लकीरें हैं। आजकल वही काम हो रहा है। सुबह से शाम तक राज मजदूरों के साथ सर खपाना पड़ता है। ख्याल है 10-12 दिन में ये बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रशीद हसन खान साहब अपने लिए एक अलग से कमरा बना रहे हैं ताकि उस कमरे में बैठकर इत्मीनान से वो लिख सके। ये फजूल दास्तान इसलिए सुनाई कि आप ये न समझे कि आग उजल पहाड़ और उजल वाला मामला है। अगर 2 दिन के लिए भी इस वक्त हट जाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा। किफ़ायत शुआरी यानी कम खर्ची के लफ्ज़ से राज मजदूर वाकिफ़ नहीं, और मेरा काम इसलन इसी का तारुफ है। यूँ हट नहीं सकता। मकसद इस सारी दराज नफसी का यह है कि इस बार गैर हाजिर ही रहूँगा। ये कोई आखिरी जलसा तो नहीं है इस इदारे का, इसलिए इसका वादा करता हूँ कि अगली बार ज़रूर शिरकत करूँगा। आप मुझसे मुत्तफ़िक़ है ना? तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर इनको दावत मिली है जलसे में शरीक होने की, लेकिन ये इस जलसे में शरीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि इन्हें एक अलग सा कमरा बांधना है ताकि उसमें वो रह सके और अपने ख़त व किताबत का काम कर सके। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज आए, मैं आपके सामने बताता हूँ। दराज नफसी यानी मुराद ज़्यादा कहना, कलाम को तोल देना, और किफ़ायत शुआरी यानी कम खर्ची। उसी तरह से गुर्बत दर वतन, वतन में अजनबी होना। ममनून ने एहसानमंद, शुक्रगुजार। उसी तरह से मुतर्रिफ यानी एतराफ़ या इकरार करने वाला, और नवाजिश बरादराना यानी भाइयों जैसी मेहरबानी। मरकुमा रकम किया हुआ या लिखा हुआ। मुहब्बी यानी मेरे दोस्त, मेरे मुशफ़िक़। अहलिया यानी बीवी। मोतबर यानी काबिल एतबार, और किल्लत यानी कमी, और मुलाहिज़ा यानी मुशाहिदा, देखना। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।